हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और दोस्तों, आज हम लोग अपनी करंट अफेयर का सेशन करने वाले हैं। सुबह के 6 बजे बज चुके हैं और आप लोग करंट अफेयर का सेशन देख लीजिए, ठीक है। जो भी हमारी न्यूज़ होती है वो नॉन पॉलिटिकल होती है और हम लोग बेसिकली इंग्लिश अखबार लेके आते हैं। और इंग्लिश अखबार में आज हम लेके आए हैं द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। तो द इंडियन एक्सप्रेस ही मैं रोज कराता हूँ, आज भी यही करा रहा हूँ। सबसे पहले चलते हैं हम लोग पेज नंबर 1 पे। पेज नंबर 1 पे बहुत ज़्यादा कोई खास न्यूज़ नहीं है। एक ये न्यूज़ है कि 5th राउंड ऑफ टॉक हुई है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है। तो अपनी तरफ से जो लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह थे और उनकी तरफ से मेजर जनरल लियो लिन के बीच में 5th राउंड ऑफ टॉक हुई है। 5th राउंड ऑफ टॉक हुई है किसको लेकर के? भाई जो अपना क्षेत्र है उन्होंने जो कब्जा कर लिया है उसको लेकर के हुई है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि भारत की तरफ से कौन इनिशिएट कर रहा है? तो भारत की तरफ से जो कर रहे हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है। ये लेफ्टिनेंट होता है, इसको लेफ्टिनेंट पढ़ते हैं और लेफ्टिनेंट लिखते हैं, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? हरिंदर सिंह के बीच में बात चल रही है, हरिंदर सिंह। और चाइना की तरफ से कौन है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चाइना की तरफ से है कौन है? लियो लिन है, ठीक है। लियो लिन कौन है? मेजर जनरल है, उधर से मेजर जनरल है, ठीक है। लियो लिन, ठीक है। लियो लिन, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में काफी ज्यादा बात चल रही है। और ध्यान रखिएगा, जो ईस्टर्न लद्दाख का हिस्सा है उसमें जो परमानेंट कमांडर है वो यही है, ठीक है, हरिंदर सिंह है। भारत दे रहा था, हरिंदर सिंह कमांडर है परमानेंट की तरफ से। और चाइना की तरफ से जो ईस्टर्न लद्दाख का हिस्सा है उसमें जो है मेजर जनरल लियो लिन वहां के कमांडर है, परमानेंटली की बात कर रहा हूं मैं। देखिए एक बात समझिएगा, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं ज्योग्राफिकल, ठीक है। ये क्या चीज है? देखिए भारत का इतना हिस्सा था, ठीक है। लेकिन जब क्या हुआ कि ये आपको पता है ये LOC है, ये जो मैं रेड पेन से ब्लैक पेन से बना रहा हूं ये है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। यहां पे ये जो हिस्सा है ये है चाइना का हिस्सा। ये जो है ये हिस्सा किसका है? चाइना का है। ऑफिशियली रूप से मैं बात कर रहा हूं, ऑफिशियली रूप से, ठीक है। ऑफिशियली रूप से मैं बात कर रहा हूं, ये चाइना का हिस्सा है। ये जो हिस्सा है ये जो हिस्सा है वो चाइना का हिस्सा है। और इसको कहते हैं अस्काई चीन। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? अस्काई चीन कहते हैं, ठीक है। यहां पे ये क्षेत्र है, जो ये बीच का क्षेत्र है, ये सियाचिन का हिस्सा है। ये किसका है? ये सियाचिन का है, सियाचिन का, ठीक है। और ये भी भारत का हिस्सा है। सियाचिन का जो हिस्सा है वो किसका हिस्सा है? भारत का हिस्सा है। और मैं बात करूं अगर भारत का, ये सब भारत के हिस्से हैं। उसके बाद ये जो हिस्सा है ये लद्दाख का, ये लेह लद्दाख का हिस्सा है, लेह लद्दाख का, ठीक है। तो यहां पे जो बात हुई है, यहां पे जो ईस्ट थोड़ा सॉरी ये इधर साइड में, ये ईस्टर्न साइड जो लद्दाख का हिस्सा है वहां पे थोड़ी सी क्या हो रही है? गर्मा गर्मी हो रही है, ठीक है ना। तो यहां भी जो चुशुल सेक्टर है, सेक्टर का नाम ध्यान रखिएगा, चुशुल सेक्टर, ठीक है। तो चुशुल सेक्टर पे अभी क्या है, जो चाइना की जो सैनिक हैं वो अभी तैनात है, मतलब उनकी जो आर्मी है वो यहाँ पर पे कब्जा किए हुए, ठीक है ना। और ये किसका हिस्सा है? ये अपना हिस्सा है। चुशुल सेक्टर भारत के अंदर में आता है, ठीक है। ये तो रही यहाँ के मुद्दे की बात। अब हम बात करते हैं अपनी थोड़ी सी, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछी जा सकती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछी जा सकती है कि ये जो लाइन होती है, ये जो अस्काई चीन और भारत का जो लेह लद्दाख का हिस्सा है, दोनों को अलग करती है। इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को कहते हैं LAC कहते हैं। ध्यान रखिएगा, LOC जो है भारत और पाकिस्तान का हिस्सा, जो पाकिस्तान के बीच की लाइन है वो LOC कहलाती है। ये भारत का जो लेह लद्दाख का हिस्सा है और चाइना का स्काई चीन का हिस्सा है, इन दोनों को कौन सा अलग करता है? यह कहलाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल करती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो यहां से पहला क्वेश्चन बन सकता है। दूसरी बात यहां पे क्या बन सकती है कि कभी कभी आपसे हायरार्की पूछ लेते हैं, ठीक है। हायरार्की पूछ लेते हैं कि कौन सा इनमें दोनों में से, अब ये बताइए मेरे को, लेफ्टिनेंट जनरल या मेजर जनरल, ठीक है, दोनों में से कौन सी पोस्ट बड़ी है या छोटी है? तो आप ऐसे नहीं बता पाओगे। तो मैं आपको हायरार्की बता देता हूं, हायरार्की लिख लीजिए आप लोग चाहो तो, ठीक है ना। कभी भी बहुत छोटे छोटे एग्जामिनेशन में, या पुलिस का एग्जामिनेशन देते हो, ठीक है, या फिर कोई भी आर्मी फोर्सेस का एग्जामिनेशन देते हो तो वहां पे आपसे पूछ सकते हैं।
अब यहाँ पे मैं हायरार्की बताने वाला हूँ, आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो। देखिए जो कमीशन पोस्ट होती हैं उनकी मैं आपको हायरार्की बताने वाला हूँ। देखिए सबसे जो बड़ी पोस्ट होती है वो होती है फील्ड मार्शल की। किसकी होती है? फील्ड मार्शल की होती है। फील्ड मार्शल की होती है, ठीक है। ये बेसिकली जो पोस्ट है ना, ये जनरल आपकी क्या कहते हैं, जब आपका एवोल्यूशन होगा तो आपको जनरली नहीं मिलेगी ये आपको पोस्ट तब मिलती है जब आप किसी वॉर जोन में होते हैं या वॉर टाइम चल रहा होता है और तब आपका बहुत अच्छा प्रदर्शन होता है, तो जनरल से आपकी बना दी जाती है फील्ड मार्शल, ठीक है। अब तक की सिर्फ 2 ही पर्सन ऐसे हैं जो फील्ड मार्शल बने हैं, ठीक है। एक मैं आपको बता देता हूँ, करियप्पा जी हैं और एक सैम मानेकशॉ, ठीक है। कोडान-डेरा मदप्पा करियप्पा, ठीक है, बड़ा डिफिकल्ट नेम है। मैं भी कोडान-डेरा, ठीक है, मदप्पा करियप्पा, अब बड़ा डिफिकल्ट नेम है, मदप्पा करियप्पा, ठीक है। और दूसरा है सैम मानेकशॉ, ठीक है, सैम मानेकशॉ, ठीक है। ये 2 पर्सन ऐसे थे जिन्हें जनरल से फील्ड मार्शल में जो है प्रमोट कर दिया गया था, ठीक है। फील्ड मार्शल के बाद जो अगली निचली इसकी होती है वो जनरल होती है, ठीक है, जनरल, ठीक है। इसके बाद होती है, इसके बाद जो इसके नीचे जो पायदान पे होते हैं उन्हें कहते हैं लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल कहते हैं। जो मैंने आपको बताया था हरिंदर सिंह कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल है, ठीक है। इसके बाद होते हैं मेजर जनरल, ठीक है, इसके नीचे होते हैं मेजर जनरल होते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मेजर जनरल के नीचे होते हैं ब्रिगेडियर होते हैं, ब्रिगेडियर, ठीक है। ब्रिगेडियर के नीचे होते हैं आपके कर्नल, और कर्नल को ऐसे बोलते हैं कॉलोनल, ठीक है। कॉलोनल लिखा जाता है और बोला जाता है कर्नल, ठीक है। कर्नल के नीचे होते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कर्नल के जो नीचे होते हैं वो होते हैं आपके लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल। इसके बाद जो होते हैं वो होते हैं मेजर, और मेजर के नीचे आप सबको पता ही होगा कौन होते हैं? कैप्टन होते हैं, कैप्टन, ठीक है। और उनके नीचे होते हैं बेसिकली आपके होते हैं लेफ्टिनेंट, ठीक है। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये होती है ल्यूटिनेंट, स्पेलिंग लिखी जाती है, बोला जाता है लेफ्टिनेंट, ठीक है। ये तो होती कमीशन ऑफिसर जो होते हैं। अगर मैं बात करूं नॉन कमीशन ऑफिसर, तो इसके बाद जस्ट चालू हो जाते हैं नॉन कमीशन ऑफिसर चालू हो जाते हैं, ठीक है। मतलब जूनियर, सॉरी लिख लीजिए, जूनियर कमीशन ऑफिसर, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको टाइम दे रहा हूँ, इसलिए टाइम दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में आ जाए, ठीक है। तो इसके बाद जूनियर कमीशन ऑफिसर चालू हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो अगली पोस्ट होती है इसके नीचे, वो होती है आपकी सूबेदार, आपकी मेजर की, ठीक है, सूबेदार मेजर की होती है, ठीक है, सूबेदार मेजर होते हैं। इसके बाद इसके नीचे आ जाते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सूबेदार आती है, सूबेदार आती है, और नायब सूबेदार, ये नायक नहीं है, नायब है, नायब सूबेदार, ठीक है। ये होती है जूनियर कमीशन पोस्ट होती है, ठीक है। इसके बाद जो आती है वो नॉन कमीशन आती है, नॉन कमीशन, ठीक है। उसके बाद जो आती है नॉन कमीशन, मैं अब ब्लू से लिख रहा हूँ, नॉन कमीशन में होती है हवलदार, ठीक है, हवलदार बोलते हैं, ये इसको लिखते हैं हवलदार लिखते हैं, लेकिन होता है हवलदार, ठीक है, हवलदार होता है। इसके बाद होता है नायक, NAIK, नायब और नायक में फर्क समझिएगा। और अगला होता है नायक होता है अगला लांस नायक, ठीक है, लांस नायक होता है, लांस नायक लिख लीजिएगा, लांस नायक। और इसके बाद आता है सिपाही, सिपोए जैसे बोलते हैं, सिपोए, ठीक है, सिपोए बोलते हैं, पर होता क्या है, ऐसे सिपाही बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो हायरार्की थी, ये आपके कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में आ सकती है और आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इतना मुझे बताना था आपको। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत पता चला होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं नॉलेज में इजाफा हुआ होगा।
आगे हम लोग अगली न्यूज़ पे चलते हैं। अगली न्यूज़ जो है वो हमारी इस पेज पे है, देखिएगा। हमारी अगली न्यूज़ है, बेसिकली कोई पेज पे नहीं है, मैं अगस्त की न्यूज़ आपको बताने वाला था। अगस्त के जो डेज हैं उनके बारे में बताने वाला था। तो अगस्त के जो डेज हैं उनको हम लोग बात कर लेते हैं। आज 4 अगस्त है और अब तक के जितने भी डेज हैं उनको हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले 1 अगस्त की बात करते हैं, ठीक है। 1 अगस्त की बात करते हैं तो 1 अगस्त को डे मनाया जाता है यूएस में माउंटेन डे, ठीक है, मनाया जाता है। उसका कहते हैं यूएस का नेशनल माउंटेन डे, नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे। अब यहाँ पे क्या थे, यूएस के 2 पर्सन थे, यूएस के ही 2 पर्सन थे जिन्होंने पूरे ऑल ओवर यूएस में 46 पीक्स, ठीक है, 46 पीक्स को इन्होंने क्या कर दिया था, फतेह हासिल करी थी 46 पीक्स को, ठीक है ना। एक बहुत बड़ा टारगेट माना जाता है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है 46 पीक को, ठीक है, उसकी ऊंचाई तक पूरे पहुंचना, पीक तक पहुंचना। तो यूएसए ने क्या किया कि कहा गया कि अब हम इस डे को 1 अगस्त को बेसिकली क्या हुआ, यूएस के कहने पर यूएस में ही मनाया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं 4 अगस्त की, आज के दिन की बात करते हैं। तो 4 अगस्त को एक बहुत इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है यूएस का, ये यूएस कोस्टल डे, ठीक है। यूएस का कोस्टल एरिया डे, कोस्टल एरिया कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता, 1790 में आज के दिन ही 4 अगस्त 1790 को क्या हुआ था, यूएस की जो मरीन जो है उसकी स्थापना हुई थी। यूएस की जो मरीन है, मरीन यूनिट की स्थापना हुई थी 1790 में, ठीक है। मरीन और नेवी में बहुत फर्क होता है, ये समझिएगा। नेवी जो होती है वो आपकी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, ठीक है, आपके तटीय इलाके को कवर करने के लिए नहीं होती है। तो तटीय इलाके को अगर मैं बात करूं ऑफिशियली रूप से किसकी जरूरत होती है, मरीन की जरूरत होती है, ठीक है। देखिए जैसे मैं आपको बात कर लेता हूं, जैसे भारत का ये दक्षिणी हिस्सा है, ठीक है। तो अगर यहाँ या कोस्टल एरियाज में कोई प्रॉब्लम होगी या तटों में कोई प्रॉब्लम होगी तो मरीन काम करेगी। लेकिन अगर कहीं इसके समुद्र में जो यहाँ पे क्या कहते हैं हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, जो हिंद महासागर में अगर कहीं प्रॉब्लम होगी या इंटरनेशनली कहीं प्रॉब्लम होगी तो वहां कौन जाएगा, वहां नेवी काम करेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, पेज नंबर 11 पे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन का पेज है और यहाँ अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। आज के दिन पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ काफ़ी है। अच्छा, आप लोग को वो क्वेश्चन बनाना नहीं आता है, आप लोग कहते हो कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो मैं बता देता हूँ क्वेश्चन कैसे आएगा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि 4 अगस्त को कौन सा डे होता है या कौन सा डे मनाया जाता है, तो आप बता दोगे यूएस का कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ 1 अगस्त को कौन सा डे मनाया जाता है, तो ये डे मनाया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे और आप लोग नोट एटलीस्ट कॉपी पेन लेकर के बैठा करो, ठीक है। चलिए पेज नंबर 11 पे एक्सप्लेनेशन की पेज है और यहाँ पे ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिए यहाँ पे एक रिसर्च सर्वे सामने आया है, क्या आया है कि जो बच्चे हैं वो बेसिकली कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा तेजी से फैला रहे हैं। अब आप यहाँ पे बोलोगे सर आप क्या बात कर रहे हो, बच्चे कैसे फैला सकते हैं, जबकि बच्चे तो काफ़ी ज़्यादा अंतर है। देखिए बच्चे, मैंने ये नहीं बोला है कि जो है बच्चे क्या कहते हैं बाहर से जबरदस्ती ला रहे हैं, मैंने ये बोला है बच्चे बहुत तेजी के वाहक हैं। अगर मान लीजिए बच्चे में हो जाता है, ठीक है, तो बच्चे अगला जो ट्रांसमिट जो बहुत तेजी से करते हैं, क्योंकि उनमें जानते हैं क्या, रेस्पिरेशन जो होता है बहुत तेजी से होता है, ठीक है। और अगर मैं छोटे बच्चे की बात करूं, 5 साल से छोटे बच्चे की बात करूं, तो उसमें जो रेस्पिरेशन की जो दर होती है वो बहुत ज्यादा तेज होती है। जितना छोटा बच्चा होगा उसमें रेस्पिरेशन की दर उतनी ही जल्दी होगी, ठीक है ना। तो बच्चे जो होते हैं, जो कहते हैं वाहक बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि जो है जो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कौन छोड़ता है, तो ह्यूमन मतलब क्या कहते हैं एक एडल्ट ज्यादा छोड़ता है, या जो टीनेजर्स तक की मैं बात करूं, शिशु से लेकर टीनेजर्स तक की बात करूं, तो टीनेजर्स मतलब बच्चे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज करते हैं। ये एक मैं बायोलॉजिकल बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से वाहक हैं। यहाँ पे 5 देशों की रिसर्च आई है, 4 देशों की। एक तो यूएसए की रिसर्च आई है, दूसरी इटली की आई है, इटली की। तीसरी रिसर्च आई है आपकी स्विट्जरलैंड की, ठीक है, स्विट्जरलैंड की। और चौथी रिसर्च आई है आपकी साउथ कोरिया की, ठीक है। वैसे तो नॉर्थ कोरिया कोई रिसर्च करता नहीं है, ठीक है, साउथ कोरिया की 4 की रिसर्च आई है।
यहाँ पे यूएसए ने क्या बोला है, यूएसए ने तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला 5 साल तक के बच्चे, ठीक है, दूसरी कैटेगरी आता है 5 से 17 साल तक, और तीसरी कैटेगरी आता है 17 साल से ऊपर। तो उसने ये तीनों कैटेगरी के आधार पर देखा है कि जो 5 साल से कम के बच्चे होते हैं, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा तेजी से वाहक होते हैं, जबकि बच्चों में ज्यादा कुछ नहीं होता, बच्चे इससे कम इफेक्ट होते हैं, मतलब अफेक्ट है, मतलब मृत्यु दर कम होती है बच्चों में, ठीक है, अदरवाइज एडल्ट में ज्यादा इसकी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ आप लोगों को, जैसे ये ह्यूमन है, ठीक है, ये ह्यूमन है और ये इसकी नाक है, ठीक है, इसका मुंह है। तो अगर कोरोना ये जो होती नजल, ये नाक, देखिए नाक की हड्डी जो होती है ना, हड्डी या मसल्स बोलिए, दोनों को ही क्या बोलते हैं, नजल बोलते हैं, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे कि सर सिर्फ हड्डी को बोलते हैं, जी नहीं, मसल्स को भी एक ही नाम है, दोनों बायोलॉजी के टर्म में नजल बोलते हैं, ठीक है। तो कोरोना वायरस जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है नजल के थ्रू, जैसे ही नजल के थ्रू जाता है, यहां पे 2 सेल्स पाई जाती हैं, बाइकॉट, और दूसरी होती है सिलिएटेड, ठीक है। 2 सेल्स पाई जाती हैं और दोनों ही सेल्स को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है सबसे पहले, और यहीं पे मल्टीप्लाई होना चालू कर देता है। अगर कोरोना वायरस आपके पेट के अंदर गया है तो देखिए क्या होता है, पेट के अंदर जाना और नजल के थ्रू जाना, दोनों में डिफरेंस है। अगर आपने कुछ खाना खाया है और उसके अंदर और आपके पेट में चला गया है तो पेट उसको पचा लेता है, ठीक है। लेकिन अगर नजल के थ्रू गया है तो ये जो 2 सेल्स होती हैं, ये दोनों क्या है, सेल्स हैं, ठीक है, नजल्स में पाई जाती है, दोनों सेल्स में जाता है और यहां पे अपनी प्रोटीन स्पाइक से यहां पे उस बेसिकली सेल को फाड़ देता है और वहां पे मल्टीप्लाई होना चालू कर देता है, ठीक है। जब मल्टीप्लाई होना चालू कर देता है तो यहां पे क्या होता है, बेसिकली ये निमोनिया की कंडीशन पैदा करता है, ठीक है, जिससे फेफड़े भर जाते हैं और फेफड़ों में सांस कम आती है, ठीक है। तो ये था एक मैकेनिज्म थी जो मुझे समझाना था। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, अगले पेज नंबर 13 पे चलते हैं, द वर्ल्ड का पेज है, ठीक है, द वर्ल्ड का पेज नंबर 13 है, यहां पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो यहां पे हरिकेन आया हुआ है, हरिकेन का नाम ध्यान रखिएगा, ISA, ठीक है, ये ISIS नहीं है, ISA, ये हरिकेन का नाम है, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं अभी हरिकेन आया कहाँ हुआ है, ठीक है, तो ये आप बता दीजिएगा कि नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहां आया हुआ है, ठीक है। तो ये इस कॉन्टिनेंट इसका नाम है। और अगर मैं बात करूं कि ये हरिकेन, तो हरिकेन हो गया, साइक्लोन या स्टॉर्म हो गया, या हाई विंड हो गई, ये सब एक ही चीज होती है, कोई अलग अलग नाम नहीं होते, एक ही चीज होती है। तो ये बहामस जो है, बहामस में आया हुआ है फ्लोरिडा में, ठीक है, फ्लोरिडा जो हिस्सा है यूएसए का, वहाँ आया हुआ है। तो क्या बहामस क्या है, बहामस एक अमेरिका का ही द्वीप है, यूएसए का ही द्वीप है, ठीक है, बहामस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको। कुछ लोग सोचते हैं कि बहामस अलग कंट्री है, जी अलग कंट्री नहीं है, वो उसके अंडर में ही आता है, बहामस की एक राजधानी भी है, ठीक है ना, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो यूएसए के अंडर में ही आता है। आगे बात करते हैं, पेज नंबर 13 पे द वर्ल्ड पे चलते हैं। यहाँ ये फेसबुक की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं जेयर बोल्सोनारो, ठीक है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ब्राजील के प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति की बात करूं तो वो है जेयर बोल्सोनारो। कौन है, जेयर बोल्सोनारो। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, फेसबुक ने इनका और इनके 12 साथियों का, 12 सपोर्टर्स का, ठीक है, सपोर्टर्स का जो है वो अकाउंट बैन कर दिया गया है। अकाउंट जो है वो क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। अकाउंट जो है फेसबुक अकाउंट बैन कर दिया गया है, ठीक है, ब्लॉक कर दिया गया है, जो भी कहना चाहे आप। अब ब्लॉक क्यों किया गया है, देखिए यहाँ पे ब्राजीलियन जो सुप्रीम कोर्ट थी उसका अभी एक क्या आया है, एक आदेश आया है कि जो फेक न्यूज है वो ब्राजील के प्रेसिडेंट फैला रहे हैं और अपने बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छी बातें, मतलब और क्या कहते हैं, और जो बहुत सारे मिथ्स हैं, ठीक है ना, मतलब किसी तरह से फेक न्यूज फैलाने का काम चल रहा है, ठीक है ना। तो ब्राजील की अभी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बहुत ही सख्ती से रवैया अपनाई और बोला गया है कि इनके जितने भी सोशल मीडिया चीजें हैं उन पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए। तो फेसबुक ने एक कदम उठाया, यहाँ पे फेसबुक ने अभी कदम उठाया कि इनका अकाउंट और इनके सारे 12 सपोर्टर्स का अकाउंट बैन कर दिया गया है। अभी आपको अगर जेन बोल्सोनारो के बारे में नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। जेन बोल्सोनारो जब अभी 2 साल पहले
जब ब्राजील के प्रेसिडेंट चुने जा रहे थे, मतलब चुनने से पहले जब इन्होंने प्रचार कर रहे थे, तो अपने प्रचार में बोल रहे थे कि अगर ये प्रेसिडेंट बने तो पूरे ब्राजील में ये क्या करेंगे, पूरे ब्राजील में marijuana और कोकीन और या फिर क्या कहते हैं जो भी मादक पदार्थ हैं उनका ये क्या कहते हैं हर जगह लीगली बंटवाएंगे। ठीक है, लीगली मतलब लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो सोचिए एक ऐसे प्रेसिडेंट भी है, वैसे इनसे एक्सपेक्टेशन भी यही की जा सकती थी। आपको अगर जो बोल्सोनारो के बारे में नहीं पता है तो मैं बता दूं, नंबर ऑफ इनके ऊपर रेप चार्जेस लगाए गए हैं। ठीक है ना, नंबर ऑफ रेप चार्जेस। और ये आज की बात नहीं है जब ये प्रेसिडेंट बन गए, ये प्रेसिडेंट होने से पहले इनके ऊपर रेप चार्जेस थे। ठीक है, चार्जेस सिद्ध नहीं हुए हैं, कोर्ट में केस चल रहा है। दिक्कत यही है सबसे बड़ी कि सिद्ध हो जाते तो प्रेसिडेंट नहीं बन पाते। ठीक है, नंबर ऑफ रेप चार्जेस। इसके बाद इनके ऊपर बहुत सारे ड्रग माफियाओं के साथ होने के संपर्क भी हैं बहुत सारे। ठीक है, जब कोई ऐसा प्रेसिडेंट ऐसी बात बोल रहा है तो आप कर भी कह सकते हो। ठीक है, चलिए पेज नंबर 15 पे चलते हैं। पेज नंबर 15 पे हम लोग अगली न्यूज पे चलते हैं। यहाँ पे बस मुझे ये बताना था कि ब्राजील की ये थोड़ी सी न्यूज है। ब्राजील के बारे में बता देता हूँ, प्रेसिडेंट तो आपको पता चली गए। ब्राजील की जो राजधानी है वो ब्राजीलिया है। ठीक है, रियो नहीं है, रियो डी जेनेरो नहीं है, राजधानी ब्राजीलिया इसकी राजधानी है। और ब्राजील की मुद्रा की बात करें तो रियाल चलती है वहां। ठीक है, चलिए पेज नंबर 13 पे चलते हैं। द वर्ल्ड पे, द वर्ल्ड पे ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है स्पेस एक्स की। स्पेस एक्स की एक्चुअल में ये न्यूज क्या है कि 2 एस्ट्रोनॉट को स्पेस एक्स किया गया है, जो अंतरिक्ष स्टेशन है। ठीक है, अंतरिक्ष में जो स्टेशन है, अंतरिक्ष स्टेशन है, अंतरिक्ष में स्टेशन था ना नासा का, तो वहां से नासा का स्पेशली क्या था, नासा का अंतरिक्ष स्टेशन था, वहां से 2 एस्ट्रोनॉट को, यहां से 2 एस्ट्रोनॉट को क्या किया गया है, वहां से रेस्क्यू किया गया है और सीधे यहां पर यह है गल्फ ऑफ क्या कहते हैं मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको में यहाँ पे उतार दिया गया सीधे। ठीक है ना, और ये काम किसने किया है, ये काम नासा ने नहीं किया है, एक कंपनी है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स आप लोगों ने सुना भी होगा, एलॉन मस्क की। ठीक है, इसके फाउंडर कौन है, फाउंडर एंड सीईओ कौन है, एलॉन मस्क, ये इनकी कंपनी है। और इनका काफ़ी ज़्यादा नाम आ रहा है अभी हाल ही में कि इन्होंने बहुत सारे जो है रॉकेट इन्होंने ऐसा बनाया है कि जो रीयूजेबल है, उसको दोबारा से यूज़ किया जा सकता है, जबकि आज तक नासा नहीं कर पाया, वो स्पेस एक्स कर रही है। ठीक है, तो स्पेस एक्स ने क्या किया है, अंतरिक्ष में 2 एस्ट्रोनॉट को रेस्क्यू किया है और यहाँ पे सही सुरक्षित उन्होंने गल्फ ऑफ मैक्सिको यहाँ पे ले आए। ठीक है, एक कैप्सूल के थ्रू। तो स्पेस एक्स कंपनी ने किया है। स्पेस एक्स के फाउंडर या सीईओ पूछ सकते हैं आपसे, वो आप लोग ध्यान रखिएगा। बस इतनी सी छोटी सी न्यूज़ थी। ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके यहाँ बोला गया है। ठीक है, आजकल के मैंने देख रहा हूँ मैं न्यूज़पेपर कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, जो कि और जो इंफॉर्मेटिव न्यूज़ है वो ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। चलिए हम प्रोवाइड करते हैं आपको। ठीक है, पेज नंबर 14 पे चलते हैं। पेज नंबर 14 पे इकोनॉमी का पेज है। यहाँ पे ट्राई के बारे में बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो अभी क्या हुआ है, आपको पता होगा कि एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने, वोडाफोन और आइडिया, ये 2 कंपनियों ने, वोडाफोन आइडिया एक ही कंपनी है, ठीक है, और एयरटेल, इन दोनों ने क्या किया था, अपना एक प्रीमियम प्लान लॉन्च किया था। ठीक है, प्रीमियम प्लान लॉन्च किया था। अब ये प्रीमियम प्लान क्या था कि अगर आप कुछ पैसे एक्स्ट्रा दोगे तो आपको बेटर नेटवर्क मिलेगा। ठीक है, आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रखी जाएगी, आपको समय समय पर सीधे सीधे आपको कस्टमर कॉल की सुविधा भी जाएगी। जबकि ये चीज तो भेदभाव पैदा करती है। अगर मैं आपको बात करूं आर्टिकल, अपने कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21A की बात करूं, तो ये तो सीधे सीधे एक आप क्या कर रहे हो, भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहे हो। ठीक है, और आर्टिकल 15 की बात करता हूं, दोनों। ठीक है, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 से दोनों भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। तो अट्राई ने यही बोला कि आप ऐसा प्रीमियम प्लान लॉन्च नहीं कर सकते, आपको प्राइस जितना महंगा रखना रखिए। ठीक है, लेकिन वो सभी के लिए होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप किसी को कम, जैसे मान लीजिए 1 GB डेटा मुझे भी मिलता है, 1 GB डेटा उसको भी मिलता है उसी प्लान में पर डे का, लेकिन वो चीज 500 रुपए पे कर रहा है और मैं 300 रुपए पे कर रहा हूं।
अब यहाँ फर्क ये आ जाता है कि मैं एक ही जगह बैठा हुआ हूँ, मैं और वो मेरा फ्रेंड दोनों एक ही जगह बैठे हुए हैं, उसके मोबाइल में नेटवर्क कनेक्टिविटी आ रही है और जबकि मेरे मोबाइल में नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने 200 रुपये ज्यादा पे नहीं करे। ये फर्क है। तो कहा ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये उल्लंघन है अगर आपको एक जैसा समान व्यवहार नहीं होता है। ठीक है, समान व्यवहार नहीं होता। तो आर्टिकल 15 का सीधे सीधे उल्लंघन है और आर्टिकल 21A का भी ये सीधे सीधे उल्लंघन दोनों करता है। ठीक है, तो यहां पे मेन कंडीशन आ जाती है कि ट्राई ने जो इनका प्रीमियम प्लान था, ठीक है, उस पे रोक लगा दी है। ठीक, अब यहां आपसे ये सब कहानी गाथा नहीं पूछेंगे। पूछेंगे क्या? पूछेंगे ये आर्टिकल 15 के बारे में पूछ सकते हैं, आर्टिकल 21A के बारे में पूछ सकते हैं। ये दोनों के दोनों आर्टिकल हमारे मौलिक अधिकार को बताते हैं। ठीक है, आर्टिकल 21A में बहुत सारे अधिकार हैं, जैसे मैं आपको बताऊं तो निजता का अधिकार, समानता का अधिकार। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, आप जो शिक्षा का अधिकार, आपको बिजली पानी पाने का अधिकार, आपको जेल में ले जाते वक्त हथकड़ियां ना लगाने का अधिकार, ये सब आर्टिकल 21 में आता है। आर्टिकल 15 में क्या आता है? आपके साथ किसी भी जाति धर्म भेदभाव के आधार पर, रंग रूप के आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, ये आर्टिकल 15 के अंदर डिफाइन होता है। पूरी तरह से डिफाइन नहीं होता है, ये मैं ऊपर ऊपर का बता रहा हूं। ठीक है, ट्राई की बात आपसे पूछ सकते हैं, यहाँ पे ट्राई का ना पूछ सकते हैं कि ट्राई के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं, इसका फुल फॉर्म ही पूछ सकते हैं। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बाद आपसे ये पूछ सकते हैं कि इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? तो RS शर्मा है, RS शर्मा। ठीक है, RS शर्मा अगर फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है तो राम सेवक शर्मा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, RS शर्मा राम सेवक शर्मा जी हैं। ठीक है, अगर इनका कोई आपस में कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, मान लीजिए कोई कंपनी का और ट्राई का आपस में, वैसे पहली बात तो ये है कि ट्राई जो है वो कब क्यों बनाई गई थी? टेलीकॉम कंपनी अपनी मनमानी ना कर पाए इसके लिए ये ट्राई बनाई गई थी। ठीक है, 1997 में ट्राई एक्ट है 1997 का, 1997 का एक्ट है, 1997 में बनाई गई थी। ठीक है, ये बनाई गई थी कि कोई भी कंपनी अपनी मनमानी ना कर पाए। अब अगर मान लीजिए दोनों में ही डिस्प्यूट हो जाता है, तब क्या करेंगे? अगर ट्राई और कंपनी दोनों में डिस्प्यूट हो जाता है तो ये चली जाती है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल में चली जाती है। उस पूरे ट्रिब्यूनल का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, एक ट्रिब्यूनल बनाई जाती है जहां पे अगर दोनों के बीच में कोई मतभेद है तो ये आप ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। ठीक है, एज अ कोर्ट की तरह ही बिहेव करती है, समझ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, अगर कोई मान लीजिए, मैं आपको बताता हूं, जैसे ग्राहक क्या करेगा? अगर ग्राहक कंपनी से संतुष्ट नहीं है तब क्या करेगा? तो ग्राहक अगर कंपनी से संतुष्ट नहीं है तो वो ट्रिब्यूनल में नहीं जाएगा, वो पहले जाएगा ट्राई में जाएगा। ठीक है, वो कहां जाएगा? सबसे पहले ट्राई में जाएगा। अगर ट्राई इस बात को नहीं मानती है तो फिर आप अपने मौलिक अधिकार का वो क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं और आप जा सकते हैं सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली न्यूज है AIIB सॉरी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका फुल फॉर्म है। इसने अभी क्या किया है कि ये भारत के छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट को क्या करेगी? $8 बिलियन का कर्ज देगी। ठीक है, तो आपसे यहां पे ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अभी हाल ही में कौन सी बैंक जो है वो $8 बिलियन का ऋण दी है भारत को। किसके लिए? जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको सुदृढ़ बनाने के लिए, उनको व्यवस्थित बनाने के लिए किसने किया है? तो AIIB ने किया है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, और ये कहाँ का बैंक है? चाइना का बैंक है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में है, बीजिंग चाइना। ठीक है, बीजिंग चाइना में से क्या है? हेडक्वार्टर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चाइना से ही लोन लिया जा रहा है बेसिकली। ठीक है, और
आज की करंट अफेयर यहीं तक रखते हैं, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो तब तक के चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।